प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं के संस्कृत का षष्ठ पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है स्वामी विवेकानंद। तो आप 6 पाठ में स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी पुस्तक खोलिए और पुस्तक की तरफ देखिए। पाठ का पूरा अर्थ जब समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न समझने में, उसका उत्तर समझने में आपको आसानी रहेगी। तो बच्चों, शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इतस्मिन् कार्ये संलग्नस्य स्वामी विवेकानंदस्य बाल्यकालस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए इस कार्य में संलग्न जुड़ करके स्वामी विवेकानंद का बाल्यकाल का नाम, बचपन का नाम नरेंद्र था। तस्य जन्म जनवरी मासस्य द्वादश दिनांके 1863 ख्रीस्ताब्दे कोलकाता नगरे अभवत्। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता नगर में हुआ। तस्य मातु नाम भुवनेश्वरी देवी, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत माने था। तस्य नाम भुवनेश्वरी देवी आसीत, उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। तस्य पिता विश्वनाथ दत्तः लब्ध प्रतिष्ठा अभिभाषकः आसीत, उनके पिता ख्याति प्राप्त वकील थे। लब्ध प्रतिष्ठा माने ख्याति प्राप्त, अभिभाषक माने वकील, आसीत माने थे। नरेंद्रनाथ बाल्यकालादेव संस्कृतानुरागी कुशाग्र बुद्धि मल्ल विद्यासु क्रीड़ासु पारंगतः धार्मिक चासीत। नरेंद्रनाथ बचपन से ही संस्कृत के प्रेमी, तीव्र बुद्धि, मल्ल आदि विद्याओं में निपुण, क्रीड़ास पारंगत, खेलकूद में निपुण और धार्मिक थे। धार्मिक चासीत और धार्मिक थे। तस्मिन् काले रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंजस्य स्रोतः आसीत। उस समय तस्मिन् काले माने उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। उस समय रामकृष्ण परमहंस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान पुंज के स्रोत थे। तस्य प्रभावेण प्रभावितः नरेंद्रनाथः तस्मान् देव परिवाजक दीक्षा प्राप्नोति। उनके प्रभाव से प्रभावित होकर के नरेंद्रनाथ उन्हीं से ही, तस्मान् देव उनसे ही, परिवाजक दीक्षा प्राप्नोति, संन्यास की दीक्षा को प्राप्त किया। परिवाजक माने संन्यास, परिवाजक माने संन्यास, दीक्षा माने दीक्षा को प्राप्नोति माने प्राप्त किया। दीक्षानंतरम सह स्वामी विवेकानंद इति नामना प्रसिद्धो अभवत्। दीक्षा प्राप्त करने के बाद स्वामी विवेकानंद इस नाम से प्रसिद्ध हुए। ततः सह स्वकीय ज्ञान दीप्ता सदोपदेशैः जनान् अध्यात्म परायणम् अकरोत्। तब उन्होंने, सह माने वह या उन्होंने स्वकीय ज्ञान दीप्ता, अपने ज्ञान की दीप से, सदुपदेश सच्चा उपदेश, जनान माने लोगों को, अध्ययन परायणम अकरोत, अध्ययन का परायण किया। तस्य अवधारणा आसीत, उनकी अवधारणा थी, यद प्रेमणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति। जो लोग प्रेम, सत्य और पराक्रम से कार्य को करते हैं, तत्कुरु पौरुषम, उनके पुरुषत्व को याद करना चाहिए। आत्मभावस्य विकासः एव कर्म, आत्मभाव का विकास ही कर्म है। अनात्म भावस्य विकासः एव कर्म है, और अनात्म भाव का विकास ही एव कर्म है। दौर्बल्येन किमपि न भवति, दुर्बलता से कुछ भी नहीं होता। सबलो भाव अर्थात सबल बनो।
दुर्बलता से कोई भी कार्य नहीं हो सकता, नहीं होता। अतः सबलो भव, इसलिए सबल बनो। जीवन से अर्थ है उन्नतिरस्ति, जीवन का अर्थ है उन्नति। जीवन से अर्थ है, जीवन का अर्थ है उन्नतिरस्ति, उन्नति है। उन्नति तात्पर्य हृदय से औदार्यम अस्ति, और उन्नति का तात्पर्य है हृदय की उदारता। परोपकार एवं जीवन गति, परोपकार ही जीवन की गति है। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु, स्वार्थ की भावना ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं जीवनम, प्रेम का भाव ही जीवन है। द्वेष भाव एवं मृत्यु, द्वेष का भाव ही मृत्यु है। प्रेम भाव एवं भक्ति, प्रेम का भाव ही भक्ति है। ज्ञानम मुक्ति चास्ति, और ज्ञान मुक्ति है। प्रेम बिना नेदम यदिदमुपासते, प्रेम के बिना जो इसे उपासते हैं सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्य, हमेशा गरीबी, दरिद्र माने गरीबी होता है, गरीबों को ईश्वर मानना चाहिए। हमेशा गरीबों को ही ईश्वर मानना चाहिए। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्य, हमेशा गरीबों को ही ईश्वर मानना चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं, यतो ही बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः विकलांग जन दुर्बलः एवं साक्षात् ईश्वरः, क्योंकि भूखे लोग, बुभुक्षितः माने भूखे लोग, दीन माने गरीब लोग, उपेक्षित लोग, विकलांग लोग, दुर्बल ही साक्षात ईश्वर होते हैं, साक्षात ईश्वर होते हैं। अतः एतेषाम् उपासना एवं ईश्वर आराधना अस्ति, इसलिए इनकी उपासना ही ईश्वर की आराधना है। चारित्र बलम धारयत, चारित्र बल को धारण करना चाहिए। अनेनैव सर्वत्र विजयी भविष्यति, इसी से सर्वत्र विजयी होंगे। दाता भव, दानी हो, प्रतिग्रहण से कामना ना करो, और किसी को बदले में किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं करना चाहिए। वसंतो लोकहितम च, वसंत का संसार के प्रति कल्याण का आचरण करना चाहिए। परोपकार परम पवित्रम कार्यम अस्ति, परोपकार परम पवित्र कार्य है। परोपकार ही उत्तम या श्रेष्ठ कार्य है। परोपकारेण चित्तम शुद्धयति, परोपकार से चित्त मन शुद्ध होता है। अनेनाय ईश्वर प्राप्ति संभवा, और इसी से ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। सह वेदांत प्रचाराय स्वकीय अखिलम जीवनम समर्पयामाशः, उन्होंने अर्थात स्वामी विवेकानंद ने वेदों के प्रचार के लिए अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। तेन हिंदू धर्म संस्कृति प्रसारिते, उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृत का प्रचार किया। सह न केवलम परिवाजकः अपितु परोपकारी दाता लोक सेवकः महान देशभक्तश्चासीत्, उन्होंने केवल सन्यासी ही नहीं बल्कि परोपकारी दाता लोक सेवक और महान देशभक्त थे। शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने सह भारतस्य प्रतिनिधि अभवत्, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत के प्रतिनिधि हुए। देश विदेशेषु तस्य बहवः शिष्या भवन, देश में और विदेशों में भी उनके बहुत से शिष्य हुए। अंग्लादेशीय कुमारी नोबल या अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा तस्य प्रिया शिष्या। अनंतरम अंग्लादेशिया, इसके बाद अंग्रेज देश की कुमारी नोबल भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध उनकी प्रिय शिष्या हुई। अभवत माने हुई। सह यूनान कृते विशिष्ट प्रेरक पथ प्रदर्शक च आसीत्, उन्होंने यूनान के लिए विशिष्ट प्रेरक और पथ प्रदर्शक थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्रामे अपि तस्य ऊर्ज्वलानि भाषणानि
स्वाधीनता सैनिकानां कृते प्रेरणास्पदानि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके ऊर्ज्वलानि माने तेजस्वी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी उनके तेजस्वी भाषण को स्वाधीनता सैनिकानां स्वतंत्रता सैनिकों के लिए कृत्य माने लिए स्वतंत्रता सैनिकों के लिए प्रेरणादायक था। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधत उपनिषद ध्येयवाक्यम सहजीवने धार्यत। उठो, जागो और प्राप्त करो, यही उनका यह उपनिषद ध्येय वाक्य है। सह जीवने धार्यत, उन्होंने जीवन में धारण किया था। अहर्निशम ब्रह्म कर्म साधना साध्यमान एव जुलाई मासस्य चतुर्थे दिनांके 1902 ख्रीस्ताब्दे सह ब्रह्मलीनो जाता है। दिन रात, अहर्निशम माने दिन रात, ब्रह्म कर्म साधना में लग करके साध्यमान है, लग करके ही जुलाई मास से चतुर्थे दिनांके 4 जुलाई 1902 ईस्वी को उन्होंने ब्रह्मलीन हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। सह न केवलम भारते अपितु विदेशेष्वपि प्रसिद्ध है। उन्होंने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध हुए। तेन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम, उन्होंने भारत का प्राचीन गौरव विदेशों में भी स्थापित किया। रविंद्रनाथ टैगोर कथयति, रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, यदि कोई अपनी भारतीय संस्कृति ज्ञातुम इच्छति तरहि प्रथम तेन स्वामी विवेकानंद विषय पठितव्यम। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि किसी को भारतीय संस्कृति को जानने की इच्छा है तो सबसे पहले वह स्वामी विवेकानंद के विषय में उसे पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, ये आपका 6ठ पाठ पूरा हुआ, स्वामी विवेकानंद। आप विद्यावाणी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए बच्चों, और आप हमेशा मन से विद्यावाणी चैनल को देखते रहिए। आप अपने अपने दोस्तों को भी लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जिसे हमें आप सबका मोटिवेशन मिलता रहे बच्चों। धन्यवाद।